अस्सलाम वालेकुम। आंतों की अच्छी सेहत, मुज़र सेहत जरसूमों को ख़त्म करने, ग़ज़ा में मौजूद ग़ज़ाई अज्जा की बेहतर हज़म पजीरी और मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के सिलसिले में पोल्ट्री बर्ड्स की फीड में एंजाइम शामिल किए जाते हैं। इन्हीं में से एक अहम तरीन एंजाइम लाइसोजाइम इसी वीडियो में शेयर किया जा रहा है। फीड गैर मयारी हो, जानदारों को दरकार मिकदार में लाइसोजाइम मैसर न हो तो इसकी छोटी, दरमियानी या बड़ी पैकिंग खरीद कर तजवीज़ करदा मिकदार से पानी में शामिल करके परिंदों को पिलाएं। चिकन्स के लिए लाइसोजाइम की मिकदार 1 ग्राम 2 से 3 लीटर पानी के हिसाब से रखेंगे। करीबी वेटनरी क्लिनिक से दस्तयाब होने वाली लाइजोमेड प्लस पैकिंग में लाइसोजाइम, विटामिन ई, जिंक क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और कैफीन शामिल हैं। इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन को ख़त्म करने, आंतों से जरसूमें बाहर निकालने और नशोनुमा बढ़ाने के सिलसिले में लाइजोमेड प्लस लाइसोजाइम के अच्छे नताइज सामने आते हैं। ये किस्म की कुदरती एंटीबायोटिक है जिसकी बैक्टीरिया के खिलाफ मजबूत एंटीबैक्टीरियल खसूसियात हैं। इसके अलावा अगर आपके जानदार वायरस या फंगस की जद में आ जाएं तो मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती को बहाल रखने के सिलसिले में लाइजोमेड प्लस लाइसोजाइम का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। दीगर एंटीबायोटिक्स की असर पजीरी को बढ़ाने के सिलसिले में भी लाइसोजाइम का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देता है। घरेलू पैमाने पे मौजूद कम जानदारों के लिए एंजाइम्स की फराहमी के सिलसिले में अंडे की सफ़ेदी, दूध और मिलते जुलते घरेलू अजनास इस्तेमाल करवा सकते हैं। पैकिंग को बराह रास्त सूरज की रोशनी, इजाफी हरारत, इजाफी नमी से बचाएं। इसे बच्चों की दस्तरस से दूर रखें। दौरान ख़रीदारी तसल्ली करें कि पैकिंग खुली हुई ना हो। हमेशा महफूज पैकिंग की डिमांड करें। अगर पैकिंग इस तरह से खुली हो तो इसे ना ख़रीदें। तारीख़ तनसीख यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। अगर आपके जानदारों में मर्ज़ की या एंजाइम्स की कमी की अलामात में शिद्दत दिखाई दे तो इसे 1-2 यानी 1 ग्राम लाइसोजाइम 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं। और अगर शिद्दत कम हो तो 1-3 का तनासब रखें, यानी 1 ग्राम लाइजोमेड प्लस लाइसोजाइम 3 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी लगातार 5 दिनों के लिए और रोज़ाना 10 घंटों तक इस्तेमाल करवाएं। किसी भी वजह से फ्लाक का जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ जाए, चिकन्स बुखार की कैफियत में मुब्तला हो जाएं, तो बुखार से राहत दिलवाने, जिस्मानी टेम्परेचर नॉर्मल करने के सिलसिले में लाइजोमेड प्लस का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। जानदारों का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बायस शरह पैदावार मुतासर होने लगे, अमवात दिखाई दें तो तब भी लाइसोजाइम का इस्तेमाल अच्छी तदबीर रहेगी। अगर आपके जानदार किसी भी मर्ज़ की जद में आ जाएं तो मर्ज़ की अलामात की शिद्दत में कमी लाने के सिलसिले में भी इसे 1-2 के तनासब से इस्तेमाल करवाएं। पोल्ट्री बर्ड्स ग़ज़ा खाएं लेकिन अच्छी जिस्मानी नशोनुमा ना हो, ना ही बेहतर पैदावार नज़र आए तो फीड की एफिशिएंसी को बढ़ाने के सिलसिले में ग़ज़ा में मौजूद ग़ज़ाई अज्जा को बेहतर तरीके से जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए लाइजोमेड प्लस लाइसोजाइम इस्तेमाल करवाएं। आपके चिकन सुस्त, लागर, नढाल होते जाएं, चाहे इसकी वजह कोई भी हो, तो फ्लाक को एक्टिव रखने के सिलसिले में भी लाइजोमेड को इस्तेमाल करवा सकते हैं। जिगर में किसी भी किस्म की खराबी हो, जिगर अच्छी तरह से काम ना करे तो उसके काम करने की सलाहियत बढ़ाने के सिलसिले में इन एंजाइम्स को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आपके पोल्ट्री बर्ड्स इस तरह के अंडे दें कि जिनके छिलके का मायार क्वालिटी अच्छी ना हो, तो मयारी अंडों वाले छिलके लेने के लिए लाइजोमेड को 1-2 या 1-3 के तनासब से इस्तेमाल करवा सकते हैं। फ्लाक में फर्टिलिटी यानी अंडों के अंदर जरहेज़ी के मसाइल का सामना हो या हैचेबिलिटी यानी जरहेज़ अंडों से चूज़ों का कम तनासब हासिल हो, तो इन दोनों सूरतों में भी लाइजोमेड प्लस लाइसोजाइम का 1-2 का तनासब रख के बेहतर नताज लिए जा सकते हैं। किसी भी बीमारी या स्ट्रेस यानी तनाव की सूरत में जानदारों के मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखना हो तो लाइजोमेड प्लस का इस्तेमाल फ्लाक को इम्यूनोसप्रेसिव होने से बचाएगा। इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब कि उनकी इम्यूनिटी इस कदर कमज़ोर हो जाए कि वायरस के अलावा दीगर सेकेंडरी बैक्टीरिया यानी सानवी जरसूमें भी हमलावर होने लगें। जहन में रखिएगा कि जब भी आपके फ्लाक के अजसाम में मौजूद इम्यून सिस्टम मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ेगा
तो उसके बाद मुतासरा जानदार बहुत से ऐसे जरसूमों के लिए पसंदीदा मस्कन बन जाते हैं जो पोल्ट्री बर्ड्स के इर्द गिर्द हवा, पानी, बिस्तर, रिहाइशगाह में मौजूद होते हैं। लाइजोमेट प्लस लाइसोजाइम को इस्तेमाल करवाने से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद के दौरानिया तक दीगर एंटीबायोटिक्स, फ्लशर, तेजाब, वैक्सीन या जरासीम कुश दवा इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि जिस दौरानिया में आप एंजाइम्स इस्तेमाल करवाएं, अगर उसी दौरान आप इस तरह के या मिलते जुलते मरकबात इस्तेमाल करवाते हैं तो लाइसोजाइम की असर पजीरी पे मनफी असरात मरतब होंगे। जो भी दवा, टॉनिक, मरकब इस्तेमाल करवाएं, उसके साथ साथ जानदारों को फ्राहम करदा माहौल में भी बेहतरी लाएं, क्योंकि जब भी आप किसी भी मसले के हल के लिए इस तरह के मरकबात आमेज़े इस्तेमाल करवाते हैं, अगर इसके साथ साथ पोल्ट्री बर्ड्स को फ्राहम करदा माहौल पुरसकून ना हो तो कोई भी टॉनिक, दवा, मरकब, इम्यून बूस्टर, एंजाइम अच्छी तरह से असर पजीरी नहीं दिखाता। आजकल मौसम तेजी से तब्दील हो रहा है, तो इसी मौसमियाती तब्दीली के तनाव के बायस जानदारों के अजसाम में मौजूद मुख्तलिफ सिस्टम्स, आज़ा मुतासर हो सकते हैं, जिसका नतीजा कमज़ोर इम्यून सिस्टम की सूरत में सामने आएगा। तो क्यों ना घरेलू या कमर्शियल तैयार शुदा ऐसा मरकब पेशगी दस्तयाब रखें कि जिसे बर वक्त इस्तेमाल करवा के फलाक को इस तरह की नौबत तक पहुंचने से बचाया जा सके। सफाई सुथराई, जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मोहतात रहें। जरासीम कुशी के लिए कोई ना कोई अच्छा मौसर डिसइंफेक्टेंट यानी जरासीम कुश मरकब दस्तयाब रखें, वो विराक्स हो, विरकॉन हो, फार्मालिन या घरेलू पैमाने पे सस्ता लेकिन बाअसर डेटोल इस्तेमाल करवाएं। बायोसिक्योरिटी की मजबूती के लिए जब भी चिकन्स के पास जाएं अपनी डिसइंफेक्शन करें, अजनबी हजरात को पोल्ट्री बर्ड्स के करीब न जाने दें और रूडेंट्स, कुतर कर खाने वाले या जानदारों को डराने वाले शिकारियों को रिहाइशगाह के करीब अंदर न जाने दें। रोजाना की बुनियाद पे पोल्ट्री बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स यानी बीटें देखें, ताकि अगर उनकी आंतों में जरा सा भी मसला हो, हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो, तो उसे इन बीठों का मुआयना करके इब्तदाई मरहले में ही पकड़ लें और फिर अपने इल्म तजुर्बे को इस्तेमाल में लाते हुए या करीबी वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से बिला ताहीर इलाज मुआवजा शुरू कर दें, ताकि दीगर पेचीदगियाँ ना हों, ताकि महंगी अद्वियात को इस्तेमाल ना करना पड़े। खुराक उतनी मिकदार में ज़हीरा रखें जिसे आप आने वाले 2 से 3, 3 से 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। कभी भी इससे ज़्यादा अरसा के लिए खुराक को स्टोर ना करें, क्योंकि लंबी स्टोरेज लंबे अरसे तक ग़ज़ा को ज़हीरा करने के बायस इसकी ग़ज़ाइयत पे मनफी असरात मरतब हो सकते हैं। ग़ज़ाइयत की तब्दीली के साथ साथ फंगस, टॉक्सन और दीगर जहरीले केमिकल्स भी इकट्ठे हो सकते हैं, और फिर यही ग़ज़ा अगर आपके जानदार खा लेंगे तो उनके अजसाम के मुख्तलिफ हिस्सों की खराबी के साथ साथ आंतों की ये वाली हालत दिखाई देगी, और फिर इलाज मुआवजा के सिलसिले में आंतों से इन्फेक्शन को ख़त्म करने, मुज़रे से जरसूमों को बाहर निकालने के लिए इस तरह के एंजाइम्स इस्तेमाल में लाने पड़ते हैं। लिहाजा परहेज़ इलाज से बेहतर है वाली हिकमत अमली पे अमल पैरा रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।